हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखने वाले हैं जेईई मेन 2025 के लिए। आपका जनवरी अटेम्प्ट जो है वो सामने है, 2 हफ्ते बचे हुए हैं अभी से हमारे पास में जनवरी अटेम्प्ट के लिए। और ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर स्टक हुआ पड़ा है। काफी कम नंबर आ रहे हैं बच्चों के मॉक टेस्ट में, 50 नंबर, 100 नंबर, 120 नंबर, 130 नंबर, इस रेंज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है स्टक हैं। अभी कम टाइम के अंदर में आपको अगर मार्क्स बूस्ट करने हैं तो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक ट्रिक से आपको अटेम्प्ट करना है, रैंडम गेसिंग आपको नहीं करनी है, अंधा तुक्का आपको नहीं मारना है। तो अगर आप क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट करो और फिर भी आप ये मेक श्योर कर सको कि आपके नंबर बढ़े घटे ना, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में आप इस चीज को कर सको, तो उसी को हम कहते हैं साइंटिफिक ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी कहीं पर भी आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पीवाईक्यूज के अंदर में आपको नहीं सिखाया जा रहा। आपको हो सकता है स्ट्रैटेजी बता दी जा रही हो कि आप ये करो वो करो, बट यहाँ पर आपको जेन्युइन तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने को मिलेगा। तो इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करके रखो, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं लास्ट मोमेंट में, ताकि उनका कम टाइम के अंदर में जो है वो स्कोर बूस्ट हो। अभी यहाँ पर मेरे पास में यार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जेईई मेन 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट के। 4 अप्रैल का जो हमारा शिफ्ट 1 था उसके हम यहाँ पर जो है क्वेश्चंस देखेंगे, और हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नए आए हैं उस चैनल के अंदर में, तो सीखना चाहते हो कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कैसे लगता है और क्यों लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो बाकी बच्चों से आप क्यों पीछे रह जाओगे। ये सारी चीजें जो आप इस वीडियो के अंदर में देखोगे विद प्रूफ और डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ में आपको इस वीडियो को जो है पूरा कंप्लीट तरीके से समझाऊंगा कि ट्रिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में किस किस तरीके से लग सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखेंगे उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है जेईई मेन 2025 के लिए। इसके अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं और ऑन अ डेली बेसिस हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर में जो एनरोल कर रहे हैं अपने मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। अगर आपको 60 to 80 मार्क्स बूस्ट करना है कम टाइम में, ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट के पहले, और बैच की वैलिडिटी जो है वो अप्रैल अटेम्प्ट तक रहेगी, तो आपको दोनों अटेम्प्ट में जो है फायदा मिलेगा। अगर आप पहले एनरोल कर लेते हो आपके पास में ज्यादा टाइम के लिए एक्सेस रहेगा बैच का, तो जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों में आपको बेनिफिट होगा। कम टाइम के अंदर में आप 60 से 80 नंबर बूस्ट कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 70 मार्क्स, 50 मार्क्स, 120, 130 इस रेंज में स्टक हुआ पड़ा है, इवन अगर आपका मार्क्स अच्छा आता है, आपको और अच्छा करना है, आप इस कोर्स के अंदर में डेफिनेटली एनरोल करो। इसके अंदर में क्या होता है, आप सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखोगे स्ट्रक्चर मैनर में। 2024 के सारे शिफ्ट्स के जो क्वेश्चंस है, अलग अलग पेपर्स के क्वेश्चंस है, उनमें आप ट्रिक्स देखोगे, डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे, आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स देखोगे कि एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे ट्रिक्स एंड चीट कोड लगाना है, मैं कैसे लगाता हूँ। पूरा का पूरा कोर्स मैं कंडक्ट करता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपका माइंडसेट डेवलप होगा, रिस्क मैनेजमेंट आप सीखोगे, और बहुत सारे सीक्रेट्स है जो कोर्स के अंदर में आपको पता चलेंगे, जिससे कि आपका मार्क्स जो है बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाला है। करंट ट्रेंड के हिसाब से जो है सारे ट्रिक्स आपको इस कोर्स के अंदर में मिलेंगे। साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप उन ट्रिक्स को प्रैक्टिस कर पाओ लास्ट मोमेंट में और खुद की एनालिसिस कर पाओ एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। सो बैच में एनरोल कैसे करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके बस आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके बाद में आपको एक्सेस मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ हमारी टीम को व्हाट्सअप करो। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जल्दी से डिसीजन लो और इस बैच के अंदर में आ जाओ, अपने मार्क्स को बूस्ट करने की जर्नी में जो है आज से अभी से जो है लग जाओ। चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। क्वेश्चंस देखेंगे एक एक करके, 8 क्वेश्चंस है मेरे पास में टोटल। वीडियो को पूरा एंड तक आप लोगों को देखना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अलग अलग एस्पेक्ट से आप चीजों को यहाँ पर सीखोगे। सो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स फॉर जेईई मेन, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स फॉर जेईई मेन 2025, फॉर जेईई मेन 2025। और मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस हैं और जो ट्रिक्स है वो आपको यूनिक देखने को मिलेंगे। मतलब यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी इन क्वेश्चंस के ऐसे ट्रिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि कई लोग कॉपी करेंगे, बट आपको एकदम मेरे दिमाग से निकले हुए ट्रिक्स अभी मैं आपको बताऊंगा। और जस्ट थोड़ी देर पहले ही मेरे दिमाग से निकले, थोड़ी देर पहले मैंने पेपर देखा ये वाला जिसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, और ट्रिक्स मैंने फटफट इंस्टेंटली सोचे और आपके लिए यहां पर जो मैं वीडियो बना रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखो यहां पर क्या है। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम आप कहीं पर भी ऑनलाइन सॉल्यूशंस देखो, इसको एक्चुअल तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, जबकि भले ही एक्चुअल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सको, मेरा मानना यह है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं लगाना है, क्योंकि आप वेरी क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि भैया ऑप्शंस में स्लोप और आपकी जो y इंटरसेप्ट है उसको देखने से काम हो जाएगा, तो क्यों टाइम खोटी करना है। आप इंजीनियर बन रहे हो ना, इंजीनियरिंग बुद्धि से आपको सॉल्व करना है, बोर्ड एग्जाम की बुद्धि से सॉल्व करते हैं, टीचर्स भी आपको वैसे ही सोल्यूशन दिखा रहे हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर में, जेईई मेन के अंदर में। तो यहां पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास में है, इसमें क्या कह रहा था कि भैया इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है।
अब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं और उससे ट्राइंगल बन रहा है। तो एक पॉइंट है -1,3, एक है -2,2 और एक है 3,-1। तो एक रफ सा डायग्राम बनाओ। जैसे मान लो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 3। ये रफ बना लिया मैंने। ये एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। अभी 3,-1 एक पॉइंट है सी, 3,-1 यहां पे आएगा रफली। एक पॉइंट है -2,2 यहां पे आएगा रफली। और एक पॉइंट है हमारा -1,3 ए, मतलब कि -1,3 यहां पे आएगा रफली। तो इन तीनों को मिलाऊंगा मैं, तो एबीसी मेरा क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, बस खाली मिला दो। एक रफ सा डायग्राम आपको यहां पर जो है समझ में आ गया, मिला दिया हमने एबीसी। ठीक है, कोई सा भी ए हो, कोई सा भी बी हो, कोई सा भी सी हो। आगे पढ़ो। A new triangle is formed by shifting the sides of the triangle by 1 unit inwards। ठीक है, सारे के सारे साइड्स को जो है 1 यूनिट इनवर्ड्स हम अगर खींचेंगे तो बेसिकली होगा क्या? छोटा ट्राइंगल बन जाएगा अंदर कहीं ना कहीं। ठीक है, क्या होगा? इसको अंदर खींचेंगे 1 यूनिट, इसको इधर खींचेंगे 1 यूनिट, इसको इधर खींचेंगे 1 यूनिट, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा ट्राइंगल आपका जो बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है? जो नया ट्राइंगल बनेगा उसमें 3 साइड्स हैं, उसमें से सबसे क्लोजेस्ट नियरेस्ट ओरिजिन से साइड कौन सा, उसकी इक्वेशन आपको यहां पर बतानी है। ठीक है, अब आप लोग बोंदू की तरह इस क्वेश्चन को हो सकता है सॉल्व करने लगोगे, या फिर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो। जुगाड़ बुद्धि क्या है? ठीक है, जुगाड़ बुद्धि क्या है कि भैया जो भी ट्राइंगल आएगा, ठीक है, और जो भी साइड आएगा, पहली बात तो देखो, जो हमारा बड़ा ट्राइंगल था वो कैसा था? ये हमारा इस तरीके से था। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से था, हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल ऐसा था। और उसी सिमेट्री में अंदर छोटा ट्राइंगल बनेगा, उसी के तरह से बनेगा। क्या आपको फील आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, या तो ये वाला साइड होगा या तो ये वाला साइड होगा, इन दोनों में से ही होगा। फील आ रहा है पूरा अपने को, है ना? पूरा अपने को यहां पर जो है फील आ रहा है, क्योंकि इसको हम मतलब डायग्राम से आपको फील आ रहा है कि ये बहुत दूर है, ये वाला जो है ना, इसकी डिस्टेंस बहुत दूर रहेगी। इवन तो हम इसको 1 यूनिट से अंदर डालेंगे, फिर भी ये दोनों जो है इनमें से ही कोई ना कोई आने के चांसेस बहुत हाई है। क्या आपको दिख रहा है यहां पर? ये बहुत दूर है आपका। ठीक है, ये देखो कितना क्लोज जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर 1 यूनिट आप अंदर ले भी लो तो भी आपका ये वाला 1 यूनिट इधर आ रहा है और ये वाला 1 यूनिट इधर जा रहा है, स्टिल दैट इज वेरी वेरी क्लोज, मतलब कि इन दोनों में से ही आएगा। अब अगर इन दोनों में से ही आएगा तो इसका जो स्लोप है वो क्या है? नेगेटिव है, और जो y इंटरसेप्ट है वो है पॉजिटिव। समझ में आ गया? क्या है? या तो ये लाइन हो या तो ये लाइन हो। उसका नया वाला वर्जन जो हमने शिफ्ट किया अंदर, जो छोटा ट्राइंगल बनेगा अंदर। ठीक है, एक रफ सा डायग्राम बना के आप देख लो। ये वाला थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, ये वाला थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, ये वाला थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, तो कुछ छोटा सा ट्राइंगल यहां पे कहीं बनेगा। और उसमें समझ में आ रहा है कि ये वाला जो है ना, ये वाला ये जो आ रहा है, ठीक है, वही होगा हमारे पास में मिनिमम डिस्टेंस पे, और उसी का हमको इक्वेशन चाहिए। तो समझ में आ रहा है कि भैया स्लोप है पॉजिटिव, नहीं, y इंटरसेप्ट है पॉजिटिव और स्लोप है नेगेटिव। ठीक है, स्लोप कैसे पता है? भैया हमारे पास में जो एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री है विद द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और y इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब आप देखो ऑप्शंस में इजीली आपको पता चल जाएगा, सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन आपको दिख जाएगा। स्लोप पॉजिटिव वाले कौन कौन से हैं? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है उसके स्लोप्स पॉजिटिव है, तो वो दोनों ऑप्शन नहीं होगा, वो दोनों ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव स्लोप चाहिए हमको। ये नेगेटिव स्लोप है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, तो हमको चाहिए नेगेटिव स्लोप। ए और बी दोनों में नेगेटिव स्लोप है। अब हमको चाहिए y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, है ना? ये जो y इंटरसेप्ट है पॉजिटिव है, x को 0 रखने पे y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो ऑप्शन ए में अगर आप x को 0 रखते हो y पॉजिटिव आता है, ऑप्शन बी में अगर आप x को 0 रखते हो तो y आपका नेगेटिव आ रहा है, तो वो भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन ए। यहां पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। 4 नंबर हमने यहां पर जो है सिर्फ डायग्राम को देख के फील करके यहां पर बटोर लिए। तो अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को, कर पा रहे हो ठीक है, कर सकते हो, बट टाइम सेव हो गया ना आपका, क्योंकि चारों ऑप्शन में आपको दिख रहा था अलग अलग स्लोप और इंटरसेप्ट से आप पहचान सकते हो। तो अगर आप एग्जैक्टली ना भी सॉल्व करो, थोड़ा सा फील भी कर लो डायग्राम से कि भैया ये ट्राइंगल है, और सबको अगर हम 1 यूनिट शिफ्ट कर दें तो भी हमारे पास में ये दोनों लाइंस में आने की पॉसिबिलिटी है, वो भी ये वाला लाइन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसके साथ में ज्यादा कम बनेगा। एनीवे, उतना अगर आप नहीं भी सोच पा रहे हो तो इन दोनों में से होगा, और दोनों का ही जो स्लोप है वो नेगेटिव है और जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, तो उतना देखने का जरूरत नहीं है। ऑप्शंस में हमने देखा और आंसर हमारा जो यहां पे सही हो गया। ठीक है,
ओके, ये तो हुआ हमारे पास में। और देखो आप सेकंड क्वेश्चन आप देखो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स के इस क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे nth टर्म वाला जो फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस, nth टर्म बोल रहा हूं, nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो फॉर्मूला मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं। अब या तो आप एग्जाम में उसको डिराइव करते बैठो, या तो आप क्वेश्चन को छोड़ दो, यही कर सकते हो। लेकिन S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर तो आपको याद रहता है, तो हम उसी से अगर इस क्वेश्चन को कर दे तो इंस्टेड ऑफ लिविंग द क्वेश्चन। आप बोलोगे सर कैसे करें, हम और जुगाड़ लगाएंगे, यहां पे हम n की वैल्यू लेट कर लेंगे। देखो n क्या है, एक जनरल वैल्यू है, n की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमारा एक टाइप ऑफ ट्रिक है, अजम्पशन मेथड का ट्रिक, उसमें हम वैल्यूज को अज्यूम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, n को अगर हम ले ले लेट n इक्वल्स टू 1, इससे क्या होगा, n इक्वल्स टू 1 लेने से क्या होगा कि फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 102.5 हो जाएगा, मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 102.5 हो जाएगा। सो बेसिकली इफ वी आर यूजिंग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर ऑल्सो, so we are getting s equals to 102.5, ut will become u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल टू 0 पे स्पीड, और प्लस हाफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस a/2 हो जाएगा, टाइम तो 1 ही सेकंड है, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 1 ले ली हमने तो n प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 सेकंड, मतलब थर्ड सेकंड का मतलब क्या है, 2 से 3 के बीच में, है ना। 3 सेकंड में और थर्ड सेकंड में फर्क है, तीसरे सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, विच इज 115। तो 115 क्या हो जाएगा हमारा, वापस से वही चीज यहां पे आ जाएगा u2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एट 2। अभी हम 2 से 3 का मोशन देख रहे हैं ना, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा रहे हैं। अगेन सारी चीजें सेम रहेंगी, प्लस a/2 रहेगा, दोनों को माइनस करेंगे तो u2 माइनस u0 आ जाएगा, मतलब कि 2 सेकंड में जो चेंज इन स्पीड है वो है 12.5 का, 115 माइनस 102.5 12.5, 2 सेकंड में जो चेंज इन स्पीड है वो 12.5 का है, तो 1 सेकंड में चेंज इन स्पीड, उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। 12.5 का आधा कर लोगे तो 6.25 आपका आ जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 नंबर हमने यहां पर फिर से बटोर लिए विदाउट यूजिंग द एक्चुअल सोल्यूशन। ये है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की पावर। क्यों आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है, आप 4 नंबर 8 नंबर में आप कितने बच्चों से आगे निकल गए, आपको कोई आइडिया है? कितने हजारों बच्चों को आपने बीट कर दिया विद द सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव, विद द सेम अमाउंट ऑफ थ्योरी विच यू हैव इन योर माइंड, राइट। एंड दिस इज रियल इंजीनियरिंग, दिस इज रियल इंजीनियरिंग। आप बोंदू नहीं, आप स्मार्ट हो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो, नंबर बटोर रहे हो, ठीक है। और दिखाता हूं आपको और समझाता हूं। ये तो क्या जुगाड़ तरीका था, ये इसको हम कहते हैं डायग्राम अप्रोच। डायग्राम बना के हमने फील किया कि कौन सा साइड हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा, ठीक है। ये वाला हमें बहुत दूर लग रहा था, ये वाला हमें क्या है पास पास लग रहा था, ठीक है। तो ये जब इनवर्ड आएगा, ये भी इनवर्ड आएगा, तो इनमें से होने के चांसेस पूरे ज्यादा हैं, राइट। यहां पर हमने n की वैल्यू 1 लेकर के कर लिया, जुगाड़ हो गया हमारा। हमको अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है, हमको s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर पता है, 9-10 के नॉलेज से भी पता है, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया। हमने n को 1 ले लिया चालाकी से, ताकि हमारा फर्स्ट सेकंड के लिए डिस्टेंस निकाल पाए हम s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से, और ये हमारा u 0 आ जाए, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन भी शॉर्ट हो गया, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, राइट। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को आप कहीं ना कहीं अपने व्हाट्सएप पे या कहीं पे सेव करके रखो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने क्रश के साथ शेयर करो, जिसको आप भी चाहते हो कि वो भी आपके साथ में आपके कॉलेज में पढ़े, ठीक है। वरना आप पहुंच जाओगे, वो नहीं पहुंच पाएगी, तो उसके साथ में भी शेयर करो, राइट। एनीवेज, अब हमारे पास में क्या है, थर्ड क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन को आप देखो, इसमें हम थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो कैसे कह रहा है कि भैया हाइट h से गिरा, अभी h हाइट से गिरा और फिर रिबाउंड होके h/2 तक गया, ठीक है। परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल एनर्जी चाहिए, और बोल रहा है कि भाई वेलोसिटी बताओ जब वो स्ट्राइक किया ग्राउंड को। यहां पे जब वो स्ट्राइक किया ना, इस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है ये बताना है आपको, बोला है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे जो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी है इसमें फंसते हैं, कहीं ना कहीं नहीं कर पाते यार। हर बच्चों की उतनी कैपेसिटी नहीं होती क्वेश्चन सॉल्व करने की, हालांकि है बड़ा आसान, है लिटरली बहुत आसान, ठीक है। जिनको फिजिक्स आती है वो फट से ओरली कर देंगे इसको। फिर भी यार हर टाइप के बच्चे होते हैं जेईई मेन में आसान से आसान सवाल भी मुझे नहीं लगता 70-80% बच्चे सही कर पाते हैं। अगर 14 लाख बच्चे 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो आसान से आसान सवाल भी मुझे लगता है 12 लाख बच्चे गलती करते होंगे, ठीक है। इजी से इजी भी, जो ऊपर के 1-2 लाख होते हैं वही आप देखो ना, 90 परसेंटाइल कितने कम नंबर पे आ जाती है आपकी, कैसे आती है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, बस दिखावा करते हैं बच्चे कि अरे ये तो आसान है,
ये ऐसा है वैसा है, हलवा टाइट हो जाती है। जब आप एक्चुअल में एग्जाम में बैठते हो ना तो आपकी हलवा टाइट हो जाती है। वहां आपको समझ आएगा जेईई मेन में 4-4 नंबर की वैल्यू क्या है। अभी आपको हो सकता है शायद उतना ना समझ में आए, एग्जाम में बैठोगे जब ये ट्रिक्स लगा रहे होगे ना तो आपको समझ आएगा कि अच्छा हाँ ये चीज तो बड़ी खतरनाक थी। बच्चे बाद में आगे बताते हैं कितना हेल्प किया, कितना ज्यादा उनके मार्क्स बूस्ट हुए, कितने बच्चे एनआईटीज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आईआईटीज में भी जो है नंबर बढ़ाते हैं। जो जब आप इतने ज्यादा स्मार्ट हो जाते हो ना तो फिर आप आईआईटी एडवांस में भी थोड़े बहुत नंबर ट्रिक से बढ़ा लेते हो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत वहां भी आप बढ़ा लेते हो, 15 नंबर 20 नंबर वहां भी आप बढ़ा लेते हो, ठीक है। वो सबको समझ में नहीं आता है, वो जो इस लेवल को पार करके वहां जाते हैं वो फिर कर पाते हैं, ठीक है। ओके, सो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा चीज देखो, हमको v इक्वल्स टू √2gh तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, है ना, इतना तो आपने सुना ही होगा। नहीं भी सुना है तो आप क्या कर सकते हो, mgh इक्वल टू हाफ mv² कर सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो यार थोड़ा सा, है ना। तो यहां से आपका v इक्वल्स टू √2gh आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, v² इक्वल टू u² प्लस 2s काइनेमेटिक्स से, तो v² इक्वल्स टू u² इज 0, क्योंकि क्या हुआ हमारे पास में फॉल किया है, u इक्वल्स टू 0, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s के बदले 2gh हो जाएगा, तो v आ जाएगा यहां से √2gh। किसी भी तरीके से आपको √2gh तो दिख जाना चाहिए। √2gh अगर आपको दिख गया तो आपके ABCD में से ऑप्शन, आप ध्यान से देखो, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी √2gh है, ऑप्शन ए में √gh/2 है, ऑप्शन डी में √gh है, तो इनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस आपको √2gh के दिए तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा कि √2gh होना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ में पेयर आप किसको करोगे, 40% को या 50% को? ऑब्वियसली 50% को, क्योंकि 3 ऑप्शन 50% का दिया है ना। साइकोलॉजी समझो, 3 ऑप्शन 50% का दिया मतलब आंसर 50% होगा, चांसेस आर वेरी हाई। जो टीचर है, जो क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शंस बनाता है, वो आपको ऑप्शंस कैसे देता है कि आपको कंफ्यूज कर सके वो, तो आपको 50 में कंफ्यूज कर रहा है, 3 ऑप्शन 50 के हैं, 40 का एक ही ऑप्शन है, दैट मीन्स वेरी लेस चांस कि 40 आंसर होगा। अगर 40 आंसर होता तो उस टीचर के दिमाग में आता कि मैं 40 का मल्टीपल ऑप्शंस देता हूं, सिर्फ एक नहीं देता हूं, क्योंकि फिर बच्चे को फिर 40 आ गया तो फिर दूसरा पार्ट सॉल्व ही नहीं करना ना एक तरीके से। इसीलिए देखो √2gh के 2 ऑप्शन दिया है, क्योंकि अगर √2gh का एक ऑप्शन होता तो फिर बच्चे को ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता, फिर परसेंटेज लॉस नहीं निकालना पड़ता, √2gh से ही आंसर आ जाता। तो ये साइकोलॉजी को आप समझो, इंटेलिजेंट गेसिंग बोलते हैं इसको हम लोग, राइट। अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल चीज बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4, आपके होश उड़ जाएंगे, आपके लिटरली होश उड़ जाएंगे, क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। मान लो आपको कुछ नहीं आता, मान लो आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे? आप एक सिंपल सा चीज देखो, तीनों इक्वल तो नहीं होगा ना। जब भी ऐसा ग्राफ का क्वेश्चन है और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहे हैं, अलग अलग जगह दिख रहे हैं, तीनों सेम तो नहीं होगा। ध्यान से देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़ा भी नहीं है ढंग से। ग्राफ कैसा है? ऐसा ग्राफ है, एक रो 1 है, एक रो 2 है, एक रो 3 है, ये P है, ये T है, ठीक है। तीनों सेम तो नहीं होंगे, चांसेस आर वेरी लेस। इसको काटो। अब ध्यान से देखो, ऑप्शंस में देखो आप ध्यान से, रो 1 लेस देन रो 2 है, रो 2 लेस देन रो 3 और रो 1 ग्रेटर देन रो 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, पैटर्न बनेगा ना कुछ। क्या पैटर्न बनेगा? या तो ऐसा पैटर्न बनेगा, देखो ध्यान से देखो, या तो ऐसा पैटर्न बनेगा इस ऑर्डर का, रो 1 ग्रेटर देन रो 2 ग्रेटर देन रो 3, या तो ये वाला पैटर्न बनेगा उल्टा। ये दोनों में से ही तो एक पॉसिबिलिटी होगी ना, समझ रहे हो? कुछ एक पैटर्न आएगा, वी डोंट नो द सॉल्यूशन, बट कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि ये ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन ये, या फिर वाइस वर्सा, ये ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन ये, कुछ एक तो होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखना, आप देखो ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन सी में कह रहा है रो 2 लेस देन रो 3, रो 2 लेस देन रो 3। अगर रो 2 लेस देन रो 3 हुआ तो इसका मतलब रो 1 लेस देन रो 2 होगा, मतलब कि ऑप्शन बी भी सही होगा। क्या आपको बात समझ में आई? बट ये तो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है ना, मल्टी करेक्ट टाइप थोड़ी है, जे एडवांस थोड़ी, तो जेई मेन है।
तो इसका मतलब रो 2 लेस देन रो 3 ऑप्शन सी नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसका मतलब जो ऑर्डर आएगा वो ये वाला ऑर्डर आएगा एंड रो 1 ग्रेटर देन रो 2 ऑप्शन डी सही होगा। यहां पर हमने दोबारा से जो है 4 नंबर बटोर लिए विदाउट इवन नोइंग द एक्चुअल सोल्यूशन। जस्ट दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंट गेसिंग, दिस इज रियल इंजीनियरिंग। एग्जाम्स ऐसे क्रैक होते हैं, जुगाड़ ऐसे लगता है और इसीलिए आपको जुगाड़ लगाना जरूरी है। आप समझो बात को। बहुत सारे बच्चे समझते नहीं है कि तुक्का मारना और इंटेलिजेंट गेसिंग करना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, ये साइकोलॉजी क्यों जरूरी है। दिस इज नॉट बोर्ड एग्जाम। आप बोर्ड एग्जाम के माइंडसेट से जाते हो जेई देने, इसीलिए आपका क्रैक नहीं होता। समझ रहे हो? और ये सब इंस्टेंटली आता है, इसके लिए मुझे कोई घंटों की मेहनत नहीं करनी पड़ती। ब्रेन वैसा बना लिया और जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं बैच के अंदर में, उनका माइंडसेट इस लेवल में बन जाता है कि वो देखते क्वेश्चन को पहचान जाते हैं कि यहाँ पे ये लूप होल है, यहाँ पे इस ऑप्शन को हम ऐसे करके जुगाड़ लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब पूरे पेपर में अगर आपने 50-60 नंबर भी बढ़ा लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड से, और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको सेम पेपर के दिखा रहा हूं, अभी जितने दिखा रहा हूं आगे भी और जो दिखाऊंगा सब सेम ही पेपर के हैं, एक ही पेपर के इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, राइट। तो एक पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे यहां पे, कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताओ, ठीक है। आप लोगों के कमेंट से मुझे समझ आता है कि आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मुझे मोटिवेशन रहती है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। कमेंट करो, कुछ भी कमेंट कर दो जाके, कमेंट एनीथिंग यू लाइक, कमेंट एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। एनीथिंग यू लाइक अबाउट मी, अबाउट आवर चैनल, अबाउट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, अबाउट योरसेल्फ, क्या आपका टारगेट है, वॉट एवर यू वांट टू शेयर, गो एंड कमेंट बिलो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो, इसमें मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का टैक्टिक बताता हूं, जल्दी कैलकुलेट कैसे करना है। क्वेश्चन आसान है, आप सॉल्व करोगे इसको डेफिनेटली, बट यहां पर देखो आपको 2 फोर्सेस दिए हुए हैं और 2 फोर्सेस में आपको कह रहा है कि भैया एक 3 टाइम्स है दूसरे से, ठीक है। आप लोग गलती क्या करते हो, यहां पर लेते हो F1 इक्वल्स टू, लेट से आप लेते हो 3x, आप लेते हो F2 इक्वल्स टू x, इस तरीके से फिर आप सॉल्व करते हो। फिर आप फॉर्मूला डालते हो रूट ओवर ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा इक्वल्स टू इतना f, इस तरीके से आप करते हो। दैट इज बोरिंग, दैट इज बोरिंग। व्हाट यू कैन डू इज, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एक फोर्स दूसरे से 3 टाइम्स है, एक को ले लो 1 न्यूटन, दूसरे को ले लो 3 न्यूटन। फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है इक्वल टू द लार्जर मैग्नीट्यूड, मतलब फाइनल आंसर है 3, है ना। तो सिंपली आप ऐसे करो, रूट ओवर ऑफ, एक फोर्स को ले लो 3, एक को ले लो 1, तो रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर इज 9, रूट फर्स्ट फोर्स रूट ए स्क्वायर, वेक्टर का फॉर्मूला रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि 2ab कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1, 2ab cos थीटा, मतलब कि 6 cos थीटा इक्वल्स टू फाइनल आंसर 3। मतलब ये आना चाहिए 0, ये कब 0 आएगा, जब दिस विल बी -1/6, ताकि 6 और -1/6 आ जाए -1 और 1 -1 0 हो जाए। सो cos थीटा विल बी -1/6। आप देख लो हमारे पास में क्या है, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में n की वैल्यू 6 आ जाएगी, मॉड n पूछा है, तो दैट विल बी 6, दैट विल बी 6। यहां पर भी हमने क्या है 4 नंबर बटोर लिया, ऑल्दो ये एक्चुअल सोल्यूशन ही है, बट मैं आपको समझा रहा हूं फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग x, यू कैन टेक x एज 1 न्यूटन, यू कैन टेक दिस एज 3 न्यूटन। थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। जनरल टर्म्स हैं, हम उसको अपने मन से वैल्यू लेके थोड़ा सा शॉर्टन कर सकते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। हर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कैसे कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप के क्वेश्चन में इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो आप। जब भी आपको लगे कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसवर्क इज हाई, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, NO3- BCl3 इस तरीके से दिए हुए हैं, और आपको बोल रहे हैं इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसमें किसमें है वो आपको चेक करना है। आप अगर 4 में से कोई 1-2 चेक करो, बढ़िया बात है, उससे क्या आप फिर प्रेडिक्ट कर पाओगे थोड़ा सा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक्सट्रीम वैल्यूज को मत तुक्का मारो। देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो बाय द वे इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं आपको शेयर कर देता हूं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम के लिए अगर आपको निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला है हाफ इनटू, जो स्टेरिक नंबर होता है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर बोलते हैं शायद उसको,
सो हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड उस सेंट्रल एटम से, ये होता है। प्लस अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर दो, और माइनस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। ये फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन नंबर का। ये अगर 2 आएगा तो sp3 आएगा तो sp2, इस तरीके से चलता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। इसको यूज करके आप थोड़ा सा देख सकते हो, जैसे आप देखो NO3 माइनस, तो इसमें क्या है, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है तो 5 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड। अब ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। अच्छा, सिस्टम में नेगेटिव चार्ज है तो ऐड करते हैं नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है तो +1 ऐड कर लो, फिर कितना आ जाएगा 6/2, 3 आ जाएगा। 3 के लिए होता है sp2, अपने होता है sp3 चाहिए, तो पहला वाला नहीं होगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो, जो पॉसिबल है चेक करो, जो नहीं पॉसिबल है मत चेक करो, ठीक है। जैसे ClO2 माइनस, ठीक है, ClO2 माइनस क्या, हाफ इंटू क्लोरीन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 7। फिर हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स है ही नहीं, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, फिर सिस्टम में एक नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 8/2, 4 के लिए आ जाएगा sp3, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, जस्ट ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आपको बता दूं कि भैया 4 है ना, 4 में चारों होने के चांसेस कम है, 4 में से सिर्फ एक ही हो इसके चांसेस भी कम है, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, 2-3 हो सकता है, तो आप A और B में से तुक्का लगा सकते हो। देयर इज ऑलमोस्ट 50-50 चांस आपका सही होने का, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है, इंटेलिजेंट गेसिंग मैंने आपको समझाया कि इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। देखो, आप अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आप वैसे ही गए। कोई अगर आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आपके 160 थोड़ी आ रहे, अटेम्प्ट तो बढ़ाने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है, डरने से नहीं होता है। तो आपको रिस्क मैनेज करके आपको अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चंस में आपका रिस्क मैनेज्ड है, यू हैव टू गो फॉर द गेस, या फिर अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर लो कि नेगेटिव मार्किंग हो ही ना। जैसे मेरा कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जो स्टूडेंट्स मेरे से बैच में पढ़ते हैं उनका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उस तरीके से मैं सिखा देता हूं उनको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके, कैसे आपको किसी भी पेपर में आपको पॉजिटिव मार्क्स उठाने। अगर आप पूरा पेपर तुक्का मार रहे हो तो भी उस लेवल पे चीजें होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, इसमें भी वही चीज है। टोटल कितने कंपाउंड्स हैं, 1 2 3 4 5। मैक्सिमम आंसर 5 हो सकता है, बट 5 के 5 होने के चांसेस बहुत कम है, और 5 में से सिर्फ एक ही हो इसके भी चांसेस कम है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आप तुक्का लगा सकते हो। समझो आप बात को, A B C D, टोटल 5 कंपाउंड्स हैं। अब 5 के 5 निकले, इसके चांसेस बहुत रेयर है। कुछ तो होगा जो नहीं फॉलो करेगा, जो भी कंडीशन है सारे उसको फॉलो करे जरूरी नहीं है, बहुत रेयर चांस है, वरना क्वेश्चन का मजा खत्म हो जाता है सारे ही अगर निकल जाएंगे तो, ठीक है। तो बी के चांसेस बहुत कम है, और 5 में से सिर्फ एक निकले इसके भी चांसेस बहुत कम है, मजा खत्म हो जाएगा। 5 में से सिर्फ एक ही निकले, बहुत रेयर चांस है। 5 में से 5 निकल जाए, बहुत रेयर चांस है। 5 में 2 निकले, हो सकता है। 5 में 4 निकले, हो सकता है। अगर 3 होता ऑप्शन में तो और ज्यादा बेटर रहता, बट 3 ऑप्शन में ही नहीं है, तो या तो 2 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए। 5 में 5 रेयर चांस, 5 में सिर्फ एक रेयर चांस। तो यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है ए। ऑलमोस्ट 50% चांस है कि आपका सही होगा, क्योंकि इन दोनों के चांसेस वेरी लेस है, 5% चांस है, ठीक है। 45% पॉसिबिलिटी आपका आंसर सही हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो आप, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसमें आप कहीं पर भी ऑनलाइन सॉल्यूशंस देखो, कहीं पर भी आप चले जाओ यूट्यूब वगैरह पे, आप देखो आपको दिखेगा पक्का से कि लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2p है, वो सारी चीजें वो लिखने में बैठ जाते हैं बच्चे, ठीक है। 2 2 2 2 फिर एक एक करके डालना हो, वो सारा सिस्टम जो भी होता है। बट भाई आप देखो, क्वेश्चन पढ़ो, बेवकूफी वाला दिमाग मत लगाओ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीशीज, विच ऑफ द भी नहीं पूछा, नंबर ऑफ स्पीशीज, इनमें से 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, समझो बात को। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो हमारे पास में 2 टाइप के सिस्टम हो सकते हैं, एक इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है, या तो 16 हो, 18 हो, इस तरीके से, या 14 हो, इसको कहेंगे इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसमें कभी भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो सिंगल नहीं हो सकता, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। जैसे मान लो 16 में से 14 पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है, ये हो सकता है, बट सिंगल अनपेयर्ड कहां से होगा भाई। अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि भैया 16 है, ठीक है, 8 लड़का 8 लड़की,
उसमें से 7-7 पेयर हो गए, एक लड़का एक लड़की रह गए, तो दोनों अनपेयर्ड है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ना एक तरीके से, 2 लोग सिंगल रह गए। अकेला सिंगल कहां से रहेगा इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में? तो इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो इसका पॉसिबिलिटी है ही नहीं, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला, तो आपको MOT लिखने की जरूरत ही नहीं है। O2 नहीं हो सकता, ठीक है, आप देखो आपका O2 नहीं हो सकता, 16 है। आप देखो यहां पर आपका Cn माइनस जो है, Cn माइनस कितना होता है आपका, ये भी आपका 14 होता है, ठीक है, Cn माइनस नहीं हो सकता। फिर आपका O2 2 माइनस नहीं हो सकता, 18। ये सब में सिंगल अनपेयर्ड हो सकते हैं, पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, बट सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, होगा तो फिर 2 होगा, समझ रहे हो? तो ये 3 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है ना। अब बचा क्या आपका O2 माइनस और NO, ये हो सकता है। O2 माइनस में कितना हमारे पास में, O2 माइनस 17 हो जाएगा, तो उसमें हो सकता है, होना चाहिए डेफिनेटली 17 होगा, तो एक रहना चाहिए, पूरी पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको। और आपका क्या है NO में भी क्या है 15 है, 7 नाइट्रोजन का 8 ऑक्सीजन का, तो 15 है, तो वहां पे भी एक होना चाहिए अनपेयर्ड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, विदाउट इवन राइटिंग द MOT फॉर ईच कंपाउंड और ईच स्पीशी, ईच मॉलिक्यूल। बेवकूफी है यार, सबके लिए आप लिखने बैठ जाते हो, इतना टाइम थोड़ी है, और लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। जरूरत हो तो फिर आप लिखो, अगर जरूरत ही नहीं है तो फिर आप क्यों लिखोगे? समझ रहे हो आप बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपको, राइट? सो यार एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर से एनरोल करो। आई नो आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है, आपका माइंडसेट डेवलप हुआ है, समझ आया आपको क्यों ट्रिक्स एंड चीट कोड जरूरी है। अगर आप नहीं सीखोगे बाकी बच्चे आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। ये बैच बहुत ही फेमस है, कम टाइम के अंदर में अगर आपको किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, अपने स्कोर बूस्टिंग पे इन्वेस्ट करो। कम टाइम में आप बहुत ज्यादा पढ़ नहीं सकते, ठीक है, कम टाइम में स्कोर बूस्ट करना है, वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से ही होता है, प्रैक्टिकल बात है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप अभी एनरोल करो। हमारी टीम को व्हाट्सएप करो, कोई क्वेरी है तो, कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारी टीम को आप पूछ लो, एनरोल करने में कोई भी दिक्कत आती है, पेमेंट करने में, कोई भी तरह की इशू है, हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछो। अभी आज ही इसके अंदर में आप जो है एनरोलमेंट पूरा करो, क्योंकि बैच जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है और बच्चे बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों में आपको इस बैच से फायदा मिलेगा। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।